आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कुछ सामान ले जाते हुए। तो दोस्तों ये लोग जो हैं वो नेपाल से आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय मैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ। आपको ये छोटी सी जो नाली दिख रही है, ये एक प्रेम की और सौहार्द की बहुत बड़ी एक मिसाल है। एक तरफ इधर नेपाल है और इधर इंडिया है। तो दोस्तों इंडिया, इस समय अगर आप इस नाली को पार करके इधर खड़े हो जाओगे तो आप इंडिया में खड़े हो, इस नाली को पार करके इधर खड़े हो जाओगे तो आप नेपाल में खड़े हो। और सामने आप देख सकते हैं कच्ची रास्ता जा रही है, ये यहाँ से नेपाल पूरा शुरू होता है और नेपाल का एक छोटा सा गांव है कंचनपुरी, यहाँ से आपको दिखाई देगा। शुरू से ही दोस्तों जब हम भारत आजाद हुआ था, नेपाल एक हमारा बहुत पुराना दोस्त है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारे यहाँ जो सीमा रेखा खींची गई है वो एक नाली के तौर पर खींची गई है। तो ये एक प्रेम की और सौहार्द की बहुत बड़ी मिसाल है। नेपाल के लोग हमारे भारत में आते रहते हैं, भारत के लोग नेपाल में जाते रहते हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद इसी रास्ते का यूज होता है। ये कोई आम रास्ता नहीं है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस रास्ते पर आते हैं। तो यहाँ पर खटीमा में हमारे एक मित्र है, वो हमारे साथ आए थे, यहीं के लोकल के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको एक छोटा सा रास्ता दिखाते हैं और एक तरीके से ये एक बाउंड्री लाइन है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन खींची गई है वो इस तरीके से खींची गई है। और यहाँ पर भारत के कई लोग नेपाल से शादी करते हैं, नेपाल के कई लोग भारत से शादी करते हैं। तो इसी रास्ते का यूज किया जाता है, यहीं से ही बारातें आती हैं। और मेन चीज ये है कि यहाँ पर सिर्फ लोकल लोग ही आ सकते हैं, बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। तो आप देख सकते हैं एक आध छोटी मोटी गाड़ी हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है और ये एक पैदल रास्ता है। यहाँ पर बड़े बड़े वाहन नहीं आ सकते, यहाँ पर सिर्फ मोटरसाइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल से ही और पैदल ही आवागमन होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मोटरसाइकिल निकलती हुई। और यहाँ पर आप छोटे से बच्चे को देख सकते हैं, वो नेपाल में खड़ा हुआ है और हम लोग हिंदुस्तान में खड़े हुए हैं, इंडिया में खड़े हुए हैं। और सामने देखिए चारों तरफ आपको हरे भरे जंगल दिखाई देते हुए। और इसके पीछे मैंने आपको एक नदी दिखाई थी, वो शारदा नदी है। शारदा नदी भी क्या करती है, नेपाल को इंडिया से डिवाइड करती है। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। हमारे मित्र हैं जो हमें यहाँ पर लाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि भारत के और नेपाल के जो संबंध है वो कैसे हैं, किस तरीके से सामान का आवागमन होता है। हेलो गाइस, देखिए ये वो रास्ता है जिससे हम लोग नेपाल जा रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे हमें हरा भरा जंगल दिखाई देता हुआ और बीच में एक पतली सी रास्ता हमें दिखाई देती हुई। तो ये जो रास्ता है वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए बनाई गई है। और यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उससे कड़ी पूछताछ की जाती है और यहाँ पर पूरी आईडी चेक करके ही आपको नेपाल के अंदर एंट्री मिलती है। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका जो पता है वो यहाँ लोकल पता लिखा है, उनको यहाँ पर जाने की परमिशन मिल जाती है। तो इस तरीके से एक छोटा सा रास्ता है जिसपे हम लोग जाते हुए। और यहाँ पर देखिए सामने रास्ता थोड़ा सा खराब है क्योंकि कल बारिश हुई थी। और आगे मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ हमें बीएसएफ के जवान दिखाई देंगे जो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और पेट्रोलिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। तो लोकल रास्ता जरूर है लेकिन बाहर का कोई भी व्यक्ति इस रास्ते का यूज नहीं कर सकता है। भारत की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए सामने बीएसएफ के जवान हमें पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हुए। देखिए पूरा सशस्त्र सीमा बल का एक मुख्यालय हमें नजर आता हुआ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है, लोकल व्यक्ति ही यहाँ पर आ सकता है। और आप हमारे बिल्कुल पड़ोस में देख सकते हैं एक पतली सी नहर हमें दिखाई देती हुई। तो इस तरीके से भारत और नेपाल की सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से और भी वीडियो मैं यहाँ पर छोटी छोटी बनाता रहूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।